सो गाइस फाइनली पिनेक्कल बुक इंग्लिश का सोल्यूशन लेकर के आ गए हैं, जिसकी काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड पे थी। सो गाइस आज ही हमारा डे 1 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे शुरुआती 25 क्वेश्चंस की। कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस आपके सोल्व करते रहें। यस, हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कराएंगे आपको, जिसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यस गाइस, और अच्छे से खूब समझिएगा, बहुत शानदार रहने वाली है सीरीज आप लोगों के लिए। ये वाली पिनेक्कल इंग्लिश सॉल्यूशन 7th एडिशन है आपका, लेटेस्ट एडिशन। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास 6th एडिशन हो तो आप उसके लिए भी हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और 6396327120 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यस, आपको पता चल जाएगा कि 6th एडिशन का सोल्यूशन कैसे देखना है, यस, और कैसे मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये रहा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया है, ये 10/12/2024 की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। कह रहा है कि यू हैव सेड दैट, ठीक है, यू के साथ हैव भी ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी ठीक है, अब दैट आ गया है। एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स, ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। अब यहाँ ध्यान देना गाइस, एज यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, ही टुक यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई है आपकी, मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स, ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। तो गैस यहाँ जो एरर आप देख रहे हैं ऑल टुगेदर, इसको लिखने के दो तरीके हैं गैस। एक तो यही है जो लिखा हुआ है, एक आपका ये हो जाएगा जब इकट्ठा लिखा जाएगा इसको, ऑल टुगेदर। यस, एक ऑल टुगेदर है यानी कि सभी साथ, और एक है ऑल टुगेदर, ये पूरा इकट्ठा है, पूरी तरह से। यस, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। ये जो ऊपर दिया गया इसका मतलब होता है सभी का साथ होना। यस, ऑल टुगेदर, ऑल मतलब सभी, टुगेदर मतलब साथ। सो गेस यहाँ ऑल टुगेदर की जगह आपका ये ऑल टुगेदर आना चाहिए था। यस, तो सेंटेंस के आपके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बताना है आपको, ये जो अंडरलाइन पार्ट है केवल इनको देखना है। आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स ऑन द पेंडेमिक। याद देना गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि मैं रुका, आई स्टेड इन माई होम टाउन, ठीक है। कॉलोनी शहर के लिए आप लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है। विद पेरेंट्स के लिए ठीक है। यहाँ पर विद के बाद हम लोग कोई भी पर्सन नाउन लगाया करते हैं और काउंटेबल लगाया करते हैं, तो गैस यहाँ पर ये ठीक है, विद माई पेरेंट्स ऑन द पेंडेमिक। जी नहीं, पेंडेमिक मतलब महामारी के दौरान, यानी कोरोना वोरोना जब आया उसके दौरान बात कर रहा है। तो गैस जब बात करते हैं किसी चीज़ की अब्सेंस में तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग का, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो आपका यहाँ पर ऑन नहीं इन होना चाहिए था, बी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। इन अगस्त शी विल बी इंजॉइंग, शी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। चलिए, कह रहा है कि अगस्त में जो है वह मज़ा ले रही होगी, किनका, फ्रूट्स का, जो उसकी दादी ने लगाए हैं लास्ट जनवरी में। सो गैस यहाँ पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब नहीं आएगी आपकी। मैंने हमेशा आपको बताया है सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आएंगे, चाहे डबल मॉडल वर्ब हो, चाहे डबल इंटरोगेटिव हो, डबल नेगेटिव हो, डबल फ्यूचर हो, डबल प्रेजेंट हो, डबल पास्ट हो, डबल एपोस्ट्रोफी हो, सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो यहाँ गलती तो ये है। दूसरी बात गैस, हम लोगों ने आपको बताया हुआ है कभी भी सेंटेंस के आखिर में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि वर्ड्स आ जाएं तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर विल प्लांट नहीं, केवल प्लांटेड आ जाएगा सेंटेंस में, यहाँ गलती हो जाएगी पहले पार्ट में ही। साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ देखिए, अगर आप लोगों ने ग्रामर खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती है, तो गाइस आप हमारा एक ग्रामर का PDF रूल है जिसमें हम लोगों ने
पूरा निचोड़ रखा हुआ है ग्रामर का, जो भी आपके ये पिनेक्कल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिनेक्कल की बुक में जो भी ग्रामर क्वेश्चन है उन सबका पूरा वो निचोड़ है, और वो भी अभी फ़िलहाल वो आपको सिर्फ मिल जाएगा 49 रुपीज़ में, क्योंकि उसका प्राइस 99 था। फिलहाल 49 रुपीज़ में आपको कंप्लीट रूल्स मिल जाएंगे। 80 रूल्स हैं शॉर्ट तरीके से, जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी टॉपिक जो भी A to Z ग्रामर में आने होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी टॉपिक इस PDF में आपके कवर हो जाएंगे, और आपके सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक्स से दिए गए हैं रूल्स उसके अंदर, वो बहुत ईजिली आपको लर्न भी हो जाएंगे और आप उनका अप्लाई भी करना सीख जाएंगे। तो आपको इस बुक को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं बुक, तो ज़रूरी है कि रूल्स को पढ़ने का अंदाज भी आपके पास मेरे वाला ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको बहुत अच्छी ग्रामर है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई नीड भी नहीं। यस, ये कोई दबाव भी नहीं है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6396327120 पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्री टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ कह रहा है कि द कंपनसेशन, ठीक है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। दैट द गवर्नमेंट एग्री टू प्रोवाइड, यहाँ पर ये द गवर्नमेंट के लिए आ गई है वर्ब, अभी तक कंपनसेशन की वर्ब नहीं आई है। यस, टू प्रोवाइड। अभी यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, मैंने हमेशा बताया कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। टू प्रोवाइड अलग हो गया, टू द डिपेंडेंट्स अलग हो गया, ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट अलग हो गया। अभी ये जो इज आया है ये कंपनसेशन के लिए आया है वर्ब। इज फेयरली लेस, लेस नहीं गैस, यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग लो का। यस, क्योंकि यहाँ लेस जो है कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, लिटिल की, और यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यस, कोई कंपैरिजन हो रहा होता, लाइक मान लीजिए ये वाली गवर्नमेंट ने कम दिया है, दूसरी गवर्नमेंट ने ज़्यादा दिया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कम दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा दिया है, कुछ इस तरह कंपैरिजन होता तो यहाँ बात थी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लेस की जगह आप लोग लो का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस के डी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया है कि ये जो मोर है कंपैरेटिव डिग्री है, वर्स भी कंपैरेटिव डिग्री है बैड की। देखिए ये सब चीज़ें आपको वहाँ रूल्स में देखने को मिलेगी। क्या है रूल्स गाइस, मैं बता दूँ आपको कि कभी भी अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले दा का इस्तेमाल करा, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले भी दा का इस्तेमाल करेंगे। द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड बिकम। तो यहाँ आपका गलती होगी, ये हो जाएगा आपका ए पार्ट, ये बी पार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। मिस्टर अनकर्टन ग्लैंस टू द इंस्पेक्टर हु मेयरली स्नोड एंड लुक्ड एट द सीलिंग। यह ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ आपका लगाया गया है ग्लांस, और गैस ग्लांस का मतलब होता है झलक, और ये कमाल की बात है गैस, इसके साथ में आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐड लगा करता है। जितने भी हमारे वर्ड हैं इस तरह के, जिसमें इस तरह का भाव निकल कर आता है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कि स्टेयर हो गया, घूरना, गेज हो गया, टकटकी लगा के देखना। इसके अलावा जितने भी चौंकाने वाले वर्ड हैं, सरप्राइज, एस्टोनिश, यस, इन सब के साथ भी आप लोग ऐड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टू नहीं, आपका ऐड होना चाहिए था, टू द इंस्पेक्टर नहीं, एट द इंस्पेक्टर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एरर बी पार्ट में। शी सपोर्टेड द नॉवेल एंड शाउटेड, हेयर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। क्या ध्यान दीजिएगा, शी सपोर्टेड द नॉवेल्स एंड शाउटेड। अभी यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, रूल ये बोलता है कि एंड, बट, और, एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम भी है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म और यहाँ भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हेयर द बुक्स लाइज, जी नहीं, यहाँ ये गलती हो जाएगी आपके। यहाँ पर शी सपोर्टेड द नोवेल एंड शाउटेड, उसने नोवेल को देखा और चिल्लाई। हेयर लाइज द बुक, यहाँ ये लाइज आपका पहले आएगा। यस, क्योंकि दैट यहाँ पर
ये जो देख रहे हैं आप लोग दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ये हम समझिए ध्यान से बच्चों, ये रूल बता दूँ मैं आपको, बड़े अच्छे से हमने लिखा भी अपने नोट्स में भी। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हैं, चाहे वो दैट है, चाहे वो विच है, व्हाट है, हु है और हुम, ये 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन है। इनसे ये रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करते हैं बच्चों? ये काम करते हैं कि इनसे पहले वाले नाउन को आगे वाले वर्ब या किसी और से रिलेट करते हैं इसको। तो इनसे पहले आने वाला जो नाउन है जस्ट इनसे पहले ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए इस बीच। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले यहाँ पर ये नाउन होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता। इसके लिए हमने क्या करा, इसको पीछे ले गया और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। रघु डिड नॉट गेट द जॉब, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। चलिए यहाँ पर देखना होगा कि सेंटेंस में क्या गलती है। रघु डिड नॉट गेट द जॉब, ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट टर्म आ गई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आ गया है, कंजक्शन, फिर सेंटेंस पास में जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द जॉब, जी नहीं, ही डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस, सेंटेंस होना चाहिए था ही डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके गलती हो जाएगी डी पार्ट में। आगे ध्यान दीजिएगा, ये भी सेंटेंस है हमारे पास में। I will have been studying English for 3 years by the end of this course. Yes, यहाँ सेंटेंस में I will have been सेंटेंस को बनाया गया है फ्यूचर कंटिन्यूस। यस, और सेंटेंस में आ गया सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमने हमेशा आपको बोला है गैस कि जब भी सेंटेंस में आपको दिख जाए कहीं भी सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम, तो आप बनाएंगे उसको कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। यस, और मैंने आपको बताया भी है गैस, ये हमारे एक वर्ब नाम का लेक्चर है हमारा, सबसे शानदार टॉपिक। मैंने आपको बताया है कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितनी वर्ब आ सकती हैं। यस, एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा नहीं आ सकती हैं। एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, और यहाँ पर आई भी है, ये पहली हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब और ये तीसरी हेल्पिंग वर्ब। यस, अब आपकी ये जो आ रही है ये मेन वर्ब है। तो एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आपके एक सेंटेंस में नहीं आ सकती है। तो ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो मेरी नज़रों में बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोगों को क्या ऑप्शन दिया गया है, उसको चेक करने के लिए ये ऑप्शन हमें इस तरह दिया गया पार्ट्स में। सो गैस मैं कहूँगा कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, और एरर नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन ढूंढना होगा बिना एरर वाला। सो आई हैड बीन, तो खैर होने से रहा क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा था, ये भी होने से रहा। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, सेंटेंस का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी, एक बात से ध्यान रखिएगा गाइस, जो पुलिस है आपका, इसको हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यस, पुलिस, पीपल, वर्मिन, यूथ, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है सर्च के लिए, सर्च के साथ में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन होती है फॉर, तो गैस यहाँ अबाउट नहीं फॉर होना चाहिए था, सेंटेंस में पहले पार्ट में गलती है। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो, जॉन इज़ रियली गुड इन प्लेइंग, गैस ध्यान देना, जब भी हम बात करें किसी चीज़ में अच्छा होने की, लाइक भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना बनाने में बहुत निपुण हूँ, या मैं इंग्लिश पढ़ाने में बहुत निपुण हूँ, या मेरा मैथ बहुत अच्छा है, जब आप बात करते हैं अच्छे की तो हम लोग गुड का इस्तेमाल करते हैं और साथ में इस्तेमाल करेंगे एट का, और जब बात करें बुरे की तो हम लोग बैड का इस्तेमाल करते हैं और साथ में इस्तेमाल करेंगे इन का। आई एम गुड एट कुकिंग, मैं खाना बनाने बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रनिंग, मैं भागने बहुत अच्छा हूँ। आई एम बैड इन सिंगिंग, मेरी सिंगिंग बहुत बेकार है, इस तरह से। तो यहाँ पर इन नहीं ऐड होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ डी पार्ट में एरर हो गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, CHSL 2024 ईयर 2 में पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड एग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेंट। सो गैस यहाँ बताना है कि गलती किस पार्ट में है।
यहाँ एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, सेट अवे। यस, इस सेट अवे फ्रेजल वर्ब की जगह यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, जिसका मतलब होता है गाइस समाप्त करना किसी कानूनी प्रभाव को। तो यहाँ जो गलती हो जाएगी हमारी हो जाएगी बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये आ चुका हमारा MTS में पूछे गए क्वेश्चंस टीयर 1 में। मिसिस प्रेमलता आस्क मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। अब यहाँ बतानी है किस पार्ट में गलती है। जैसे कि ये MTS का है तो सिंटेक्स भी टू चाहिए रहा होगा, ध्यान रखें आप लोग। और आपको उसी तरह जैसे इसके अंदर एरर भी ढूंढनी है, मतलब बहुत कम दिमाग लगाते हुए आपको उसके अंदर एरर फाइंड करनी है। यानी जिस लेवल का सेंटेंस, जिस लेवल का पेपर, उसी लेवल के आप लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा टफ वाला दिमाग इस्तेमाल ना करें, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो गैस यहाँ मिसिस प्रेमलता आस्क मालिनी टू हैंड डाउन। सो गैस यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब आपके आ रही है, हैंड डाउन। हैंड डाउन की जगह अच्छा होगा यहाँ पे आप हैंड आउट का इस्तेमाल करें, हैंड आउट या हैंड ओवर। यस, कोई दस्तावेज वगैरह देना किसी को, हैंड ओवर मतलब सौंपना। आप यहाँ पर इनमें से भी किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मिसिस प्रेमलता आस्क मालिनी टू हैंड ओवर ऑल द पेमेंट स्लिप। सो यहाँ आपका गलती हो जाएगी सी पार्ट में। नेक्स्ट है शी इज़ एज मोर इंटेलिजेंट एज। देखिए ये गलती है आपके यहाँ पर। हमने अपने PDF रूल्स में बताया हुआ है ऑलरेडी कि सेंटेंस में कहीं भी आपको ये 4 वर्ड दिख जाएं, एज, सो एज, टू या सो दैट। बस गैस यही फ़ायदा है हमसे ग्रामर रूल्स पढ़ने का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो रूल्स पढ़ाए हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। अब जैसे कि इस बुक के रूल्स हैं, इस बुक के रूल्स को कंप्लीट हमने निचोड़ निकाला है और वो निचोड़ हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यस, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पर वही रूल आपको वहाँ पर मिलेंगे देखने को। ऐसा नहीं कि मेरा उसमें कुछ लालच छिपा हुआ है, मैं चाहूँ तो फ्री भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन फ्री प्रोवाइड कराने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो चीज़ों की वैल्यू घट जाती है, दूसरा कंपटीशन बढ़ जाता है, सबके पास पहुँच जाएगी फिर वो चीज़। यस, सो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक पहुँच पाए और चीज़ों की वैल्यू बनी रहे, इसलिए मैंने उसका मिनिमम प्राइस रखा बिल्कुल 49 रुपीज़। और अगर पढ़ाई के लिए बच्चा 49 रुपीज़ भी खर्च नहीं कर सकता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। यस, तो हमने कंप्लीट पिनेकल का पहले निचोड़ निकाल लिया रूल्स का, ग्रामर का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिनेकल्स पे लेकर के आए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ना केवल पिनेकल्स का, जितने भी PYQs एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी का ही, चाहे वो किरण से हो, पिनेकल से हो, या फिर कोई और भी बुक, MB बुक हो, जिस भी बुक से हो चाहे। तो यहाँ पर जब भी आपको एज, सो एज, टू, सो दैट दिख जाए तो आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है पॉजिटिव डिग्री। और जबकि यहाँ पर उसने इस्तेमाल करती है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर मोर आपका नहीं आएगा सेंटेंस में। यहाँ पर डी पार्ट में आपके एरर है। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ही इज़ वेटिंग एट द एयरपोर्ट। ही इज़ वेटिंग एट द एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो किस यहाँ वेटिंग के साथ में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंतजार करने की। वेटिंग फॉर भी लगा सकते हैं, सिर्फ ही इज़ वेटिंग फॉर या फिर ही इज़ वेटिंग एट। अब गैस यहाँ फिक्स हो रहा है कि वो कहाँ इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को पता चले उससे मिलना हो या ढूंढना हो तो उसे कहाँ ढूंढने जाएंगे, एयरपोर्ट पर। तो यहाँ आपका एक तो एयरपोर्ट से पहले द आना जरूरी था, और आप चाहें तो ऐड की जगह फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड भी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट भी है। यस, ओके गाइस, तो यहाँ पर एयरपोर्ट से पहले आपका द आ जाएगा, यहीं सेंटेंस की गलती हो जाएगी डी पार्ट में। आगे बढ़ेंगे। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। सो गाइस, आई होप दैट, ठीक है, यस्टरडेज लंच यानी कि कल का जो लंच था, ठीक है, एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग नहीं, वॉज एट की जगह यहाँ पर आपका टू का इस्तेमाल होना चाहिए था, और सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी बी पार्ट में। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि शी फॉरवर्ड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। शी फॉरवर्ड हिम, देखिए ये जो वर्ड है हमारा फॉरवर्ड,
ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में सेम फैमिली के 2 वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे। तो ये तो खुद नेगेटिव है, यहाँ पे फिर नोट लगा दिया। तो यहाँ पर नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। शी क्लाइम्ड ऑफ। सो गाइस, क्लाइम के साथ आप चाहें तो कोई भी प्रिपोजिशन ना लगाएं, लेकिन अगर लगानी ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ अप का इस्तेमाल करेंगे। वह तो क्लाइम का मतलब भी चढ़ना ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, कुछ भी ना लगाएं। और अगर आपको मन कर ही रहा है लगाने का तो आप अप लगाएंगे, यानी कि गलती हो जाएगी आपके डी पार्ट में। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं सैम एंड टीना हैड वॉन्डरिंग। अरे नहीं भैया, ध्यान रखना गाइस, ये वर्ब फैमिली है। वर्ब फैमिली, 4 फैमिली होती है वर्ब की। चारों फैमिली को खूब अच्छे से लिखा हुआ है। एक फैमिली में यहाँ बता रहा हूँ, हैव, हैज़, हैड और हैविंग। हैव, हैज़, हैड और हैविंग, इस फैमिली में 4 वर्ड आते हैं आपके, और इन सबके साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि ये थर्ड फॉर्म है ही नहीं। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे। देखते हैं आगे किस पार्ट में दी गई है गलती है, डी पार्ट में। You know that I am fond of reading and also that all books are my favorite, but you don't know that this is one of my favorite books. ये तो खैर टुच्चा सेंटेंस है। टुच्चा इसलिए गए, हमने आपको बताया हुआ बहुत प्यारी ट्रिक है कि ऑफ, यानी कि इस ऑफ के साथ में, केवल ऑफ के लिए, ऑफ प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर नाउन प्लूरल बन सकता है तो ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बुक का हो जाएगा हमारा बुक्स। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारी किस पार्ट में, वन ऑफ माई फेवरेट बुक, ये रहा यहाँ पर सी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें बताना किसमें से आपकी ग्रामेटिकली एरर है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट। आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक इन माई लाइफ। सो गाइस, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में आपकी गलती है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड इरेजर, टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ। सो गाइस, यहाँ इस इरेजर नाउन से पहले आपका आर्टिकल होना चाहिए था एन, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल एरर है। इन एडिशन विद, इन एडिशन विद नहीं गैस, इन एडिशन टू होता है। क्या होता है गैस, इन एडिशन टू, नॉट इन एडिशन विद। तो सेंटेंस में हमारी गलती हो जाएगी डी पार्ट में। फिर से बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। शी यूजुअली वॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस से कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट पे एरर है। शी यूजुअली, ठीक है, वॉक्स। अगर यूजुअली आ गया तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जो कि बनाया भी है। हर डॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट, ठीक है। एम एवरी डे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा क्योंकि एवरी डे आ गया है। दे प्ले चेस टुगेदर ऑन वीकेंड्स। ही नहीं, ही के साथ डोंट नहीं, डजंट होना चाहिए था। सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी हमारे से एरर। फिर देखिएगा यहाँ पर किस पार्ट में आपके एरर है। द इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट plays the crucial role in neutral communication. The an intricate dance, प्रीपोजिशन के बाद वाले को यहाँ पर कुछ नहीं मानेंगे, प्रीपोजिशन के बाद वाले को यहाँ पर कुछ नहीं मानेंगे। ये जो वर्ब है ये हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ ना माने, तो ये जो वर्ब है ये हो जाएगी इसके लिए अ क्रूशियल रोल इन। अच्छा, हमें बताना कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है यहाँ पर। केवल वर्ब ही नहीं देखनी है, और भी चीज़ देखनी है यहाँ पर। यस, सो ढंग से देखना होगा फिर तो और भी अच्छे से। चलो पहले सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर। यस, सो सॉरी गाइस, यहाँ पर अभी मम्मी आ गई थी मेरी तो नहीं बना पाया वीडियो।
सो यहाँ पर देखना है गैस हमारे किस पार्ट में एरर है, सॉरी कौन सा पार्ट करेक्ट है। सो एन इंट्रिकेट डांस, इंट्रिकेट डांस, इंट्रिकेट डांस, इंट्रिकेट डांस सब में से में यहाँ पर उसने यहाँ पर एन लगाया है, यहाँ पर एन लगाया है, यहाँ पर दा लगा दिया, यहाँ पर दा लगा दिया। देखिए सबसे पहली बात तो यही कि यहाँ पर गैस आपका एन नहीं दा ही आएगा। रूल ये है कि प्रीपोजिशन से पहले कोई भी नाउन आपका होगा तो उससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। चलो अब बचते हैं दो। यहाँ पर द इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गलत हो गया। यहाँ पर दा नहीं दा ही आएगा यहाँ पर। तो गैस ये सही हो गया आपका, ये गलत हो गया है। सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर, सॉरी सेंटेंस सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट, वो एरर ही बोलते हैं। तो गैस वही आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट है ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली इफ ही वांट्स टू क्रैक द अपकमिंग डील। सो गैस यहाँ ये जो फ्रेजल वर्ब है आपका नकल अप, ये गलत है। यहाँ पर नकल डाउन आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो होगा असली, जिसका मतलब होता है नकल डाउन यानी कि गंभीर प्रयास करना। सो एरर हो जाएगी हमारे यहाँ पर सी पार्ट में। यस गैस, सो हर पार्ट में 25 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए आपके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।